इन्हें कब तक चलेगा? अभी सहन करना। ये वीडियो बनाने के बाद 100% धारा तो ऐसा करेगी ही करेगी कि उसकी जो मतलब 30% था उसका 50% तो हो ही जाएगा। क्या बोलती हो? घर सभा करने से फायदा होता है। घर सभा करने से फायदा होता है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आप सभी को बहुत यूज़फुल होने वाला है। खास करके मुझे भी यूज़फुल होगा, इसको भी यूज़फुल होगा, आप सभी को यूज़फुल होगा। ये हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में अभी मानव जीवन है वो बदलता गया है। पिछले हम 100 साल की बात करें, मान लो कि अभी 2025 ख़त्म होने को आया, 100 साल पहले की बात करें मतलब 1925 की बात करें, वो 100 सालों में 100 ईयर्स में पूरी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उतनी टेक्नोलॉजी पिछले के मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से 1925 तक कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था। अभी वो 100 सालों में डेवलप हो गया है। इतना डेवलप होने के बावजूद भी हम बात करने जा रहे हैं कि मानव शक्ति का, मानवी का बुद्धि शक्ति का तो विकास हुआ, लेकिन सहनशीलता, सहन शक्ति का जो विकास होना चाहिए वो बिल्कुल डाउन हो गया है। आज हम ऐसे प्रसंगों की बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे कि सहन शक्ति कैसे बनाई जा सकती है और ऐसा कहा जाता है कि सहन करे ते सुखी। तारा ऐसा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की जो बात है, जो प्रसंग है, वो मुझे वो प्रसंग के द्वारा बताइए। तारा, ओवर टू यू। एक बार स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी बैठे थे। वहाँ एक भाई आए, उसने बताया कि रामकृष्ण परमहंस जी, मुझे बहुत बार बार दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें पड़ रही है, तो उसको कैसे मैं सोल्व करूँ, उसको सामना कैसे करूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा आता भी नहीं है कुछ, पर मेरे को वरमाला आती है हिंदी में, उसमें भी 3 स आते हैं, वही मेरे को समझ में आता है। 3 स मतलब 3 स आते हैं ना, ससलानो स, फाड़ियो स, शंकरानो स, वो 3 स आते हैं। वो 3 स मेरे को समझ में आते हैं, मैंने वही पढ़ा है, मतलब वही उसमें से ही सीखा है। तो भैया सोचने लग गया, मेरे को भी आता है, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारा दुख निवार सके, दुख से बाहर निकाल सके। तब रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि वो मतलब सहन करना है, सहन करना है और सहन करना है। वही बताए, वही राम मार्ग है और वही राजमार्ग है कि फ्यूचर में भी कभी भी कोई तकलीफ रही तो सहन करना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा टाइम रहेगा, वो बाद में वो चला जाएगा। मतलब महापुरुष ने भी पहले के ज़माने में भी बोला था, थोड़ा सहन करना पड़ेगा तो आप आगे बढ़ पाओगे। थोड़ा टाइम ऐसा आता है कि जो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसके बाद सब ठीक हो जाता है। थैंक यू। के अंदर एक किशोर था। ऐसा हुआ था कि पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उम्र बढ़ने के साथ उसके पास मोबाइल आ गया हाथ में और मोबाइल का यूज़ ज़्यादातर करने लगा। मोबाइल आने के बाद उसका जो स्टडी था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। इसके बाद उसके पिताजी ने उसको डांटा कि मोबाइल का यूज़ कम करें, मोबाइल यूज़ मत करें। इसके बाद उसका मोबाइल का यूज़ इतना बढ़ गया कि एजुकेशन मतलब पूरा डाउन हो गया, रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ने लगा। फिर उस एक बार ऐसा हुआ कि उसके फादर ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसको ऐसा लग गया, सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। मतलब सहन शक्ति जीरो हो गई उसकी। मतलब इंडिया में हर साल सहन शक्ति का कितना वो हो गया है, बात करें धारा। हाँ प्रतीक, वैसा ही है। हर साल में इंडिया में 2.5 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं और 40 सेकंड में 1 लोग आत्महत्या करते हैं। मतलब वही देखने में आता है ये आंकड़े से कि सहन शक्ति घट रही है दिन ब दिन। सही बात है, सहन शक्ति दिन पर दिन
कम होती जा रही है। पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। पहले के समय में भी वैसा ही था, लेकिन हमारे जो आदर्श है वो अलग बात थी। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, उसने लिखा है रामचंद्र भगवान और सीता जी की शादी होती है। शादी के बाद सीता जी की माता जी, रामचंद्र भगवान की सास सुनैना जी, मेरी सास का नाम भी नैना जी है और सीता जी की सास माता जी का नाम सुनैना। तो सुनैना जी उस विदाई के समय सीता जी को जो सीख दे रही है, उसने क्या सीख दिया? उसने सीख दिया कि हमेशा पति, सास ससुर और गुरु की सेवा करना। दूसरी सीख दिया, पति की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करना। ये बहुत बड़ी बात है, आजकल कोई ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद 100% धारा तो ऐसा करेगी ही करेगी। क्यों धारा करेगी ना? सही बात है। और सहन शक्ति की उसकी जो मतलब 30% था, उसका 50% तो हो ही जाएगा। क्या बोलती हो? हाँ वही ना। ओके ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा? वो तो है। लेकिन एक कंटिन्यूस भी जरूरी है। मतलब ऐसा जैसे हम लोग बैठ के घर सभा जैसा कर रहे हैं, मतलब सब लोग साथ में, घर के लोग बैठ के एक साथ भगवान की बातें कंटिन्यूस करें तो एक कंटिन्यूस रहता है, नहीं तो समय होने के बाद चला जाता है सब। घर सभा करने से फायदा होता है। घर सभा होने से फायदा होता है। एक ऐसा ही प्रसंग था सहनशीलता का। गुणातीतानंद स्वामी के समय की बात है। एक हरिभक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए डेली आते थे, वैसे ही वो दर्शन करने के लिए आए। बारिश का मौसम था। गुणातीतानंद स्वामी ने फक्त इतना ही बोला वो हरिभक्त को कि पानी की डोल पड़ी है, पैर धोकर अंदर आइए, क्योंकि बारिश का मौसम था तो पैर खराब हो गया, ऐसा हो सकता है। इतना उसको इतना लग गया कि वो पैर धोने के लिए घर पे गए, लेकिन कभी भी वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि इतना जो वर्ड है वो सहन न हो पाया। ये सबके जीवन में अनुकूल, सबके जीवन में ऐसा आता है कि सहन नहीं कर पाते हैं। टकोर किसी को पसंद नहीं है। टकोर किसी को, जैसे बोलते हैं ना, टॉन्ट टॉन्ट किसी को पसंद नहीं होता है। लेकिन ये हम प्रसंग जो सुने रामचरितमानस में सीता जी का, फिर ये तो ये हमें जरूर सिखाते हैं कि सहन करने से सुख मिलता है। गुरुहरि महंत स्वामी महाराज को एक बार पूछने में आया कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में इतना कुछ सहन किया है। महंत स्वामी महाराज ने क्या कहा कि ज्या त्या जेवू तेवू जेम तेम चलावी लेवू ते सहन करू केवाय। मतलब कोई भी परिस्थिति में सहन करना, सहन करे ते सुखी। क्या बोलती हो तारा? अभी ये सहन करना। हाँ, सहन करना, सहन करना, सहन करना। तो ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप सहन करेंगे तो जरूर सुखी हो जाएंगे, चाहे ऑफिस हो, घर हो, बाहर हो, कहीं पर भी। हाँ, थोड़ा सा सहन करने से सुखी हो जाएंगे। जय स्वामी। जय स्वामीनारायण।